रमज़ान के महीने में उस महत्वपूर्ण दिन के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार इल्हाम हुआ। अब उन्हें समझ में आ गया था कि उन्हें क्या करना है और उन्होंने खुद को आने वाली चीज़ों के लिए तैयार कर लिया। केवल एक मजबूत और बहादुर व्यक्ति जिसे अल्लाह की मदद मिली हो सच्चा पैगंबर हो सकता है, क्योंकि लोग अक्सर अल्लाह के संदेश को सुनने से इनकार कर देते हैं। खदीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर विश्वास करने वाली पहली व्यक्ति थीं और उन्होंने जो कुछ अल्लाह से लाया था उसे सच माना। उनके जरिए अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चीज़ों को आसान बना दिया। खदीजा ने उन्हें मजबूत किया, उनके संदेश को फैलाने में उनकी मदद की और उन लोगों के सामने खड़ी हुई जो उनके खिलाफ थे। फिर कुछ समय के लिए इल्हाम बंद हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान और दुखी थे, यह सोचकर कि अल्लाह ने उन्हें छोड़ दिया है, या हो सकता है कि उन्होंने किसी तरह से अल्लाह को नाराज कर दिया हो जिससे अल्लाह अब उन्हें अपने संदेश के लायक न समझे। हालांकि फरिश्ता जिब्रील उसके पास वापस आया और कुरान की यह सूरा या अध्याय लाया, अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपालु दयालु है, सुबह के घंटों की कसम और रात की जब वह सबसे शांत होती है, तुम्हारा रब न तो तुम्हें त्यागेगा और न तुमसे घृणा करेगा, और निश्चय ही पिछला तुम्हारे लिए पहले से बेहतर है, और निश्चय ही तुम्हारा रब तुम्हें देगा ताकि तुम संतुष्ट रहो। क्या उसने तुम्हें अनाथ नहीं पाया और तुम्हारी रक्षा नहीं की? क्या उसने तुम्हें भटकता हुआ नहीं पाया और तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं किया? क्या उसने तुम्हें बेसहारा नहीं पाया और तुम्हें समृद्ध नहीं बनाया? इसलिए अनाथों पर अत्याचार न करो, इसलिए भिखारियों को भगाओ मत और अपने रब के आशीर्वाद की बात करो, उसे बयान करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए अल्लाह के संदेश के बारे में गुप्त रूप से बात करना शुरू। मोहम्मद के चाचा अबू तालिब, जिन्होंने उनके दादा की मृत्यु के बाद उनकी देखभाल की थी, को अपने बड़े परिवार का भरण पोषण करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वह और उनके एक अन्य चाचा अल-अब्बास, जो एक अमीर आदमी थे, अबू तालिब की मदद करने के लिए उनके बच्चों में से एक का पालन पोषण करते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को और उनके चाचा ने जाफर को लिया। एक दिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर के बाहर थे, तो फरिश्ता जिब्रील उनके सामने प्रकट हुए। जिब्रील ने एक पहाड़ी की ढलान को लात मारी और पानी का एक झरना बहने लगा। फिर उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज से पहले किए जाने वाले वज़ू को दिखाने के लिए बहते पानी में खुद को धोना शुरू कर दिया। फिर जिब्रील ने उन्हें मुस्लिम नमाज की सभी स्थितियां, विभिन्न हरकतें और हर हरकत के साथ कही जाने वाली बातें दिखाईं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर लौटे और ये सारी बातें पहले खदीजा को और फिर अपने अनुयायियों को सिखाईं। तब से मुसलमान नमाज से पहले वज़ू करके खुद को शुद्ध करना जारी रखते हैं और वही हरकतें और नमाजें करते हैं जो सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थीं। हालांकि शुरू में केवल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पत्नी ही इन बातों के बारे में जानते थे। फिर एक दिन अली ने कमरे में प्रवेश किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा को प्रार्थना करते हुए पाया। वह हैरान था और उसने पूछा कि वे क्या कर रहे थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे समझाया कि वे अल्लाह की प्रशंसा कर रहे थे और उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे। उस रात अली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा कही गई सभी बातों के बारे में सोचते रहे। उनके मन में अपने चचेरे भाई के लिए बहुत प्रशंसा और सम्मान था। अंत में वह एक निर्णय पर पहुंचे और अगले दिन वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उनसे कहा कि वह उनका अनुसरण करना चाहते हैं। इस प्रकार खदीजा इस्लाम धर्म अपनाने वाली पहली महिला थीं। यह शिक्षा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से प्राप्त की थी और अली पहले युवक थे।
कुछ ही समय बाद ज़ैद इब्न हरीथा उनके साथ शामिल हो गए, जो एक गुलाम था जिसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुक्त किया और गोद लिया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए अन के साथ मक्का से निकलने लगे। एक दिन अबू तालिब वहां से गुजरे और जब उन्होंने उन्हें देखा तो रुक गए और उनसे पूछा कि वे क्या कर रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि वे इब्राहीम के समान ही नमाज पढ़ रहे हैं और उसी धर्म का पालन कर रहे हैं। उन्होंने समझाया कि इब्राहीम की तरह उन्हें भी लोगों को अल्लाह के सत्य की ओर मार्गदर्शन करने का आदेश दिया गया था। अबू तालिब ने अपने बेटे अली की ओर देखा और कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें कभी भी कुछ भी गलत करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। उनके साथ जाओ। लेकिन मैं उस धर्म को नहीं छोड़ सकता जिसका मैं अब पालन करता हूँ और जिसका पालन मेरे पिता करते थे। फिर वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर मुड़ा और कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब तक मैं जीवित हूँ कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और यह कहकर अबू तालिब अपने रास्ते पर चले गए। लगभग इसी समय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर होने की खबर मक्का के एक ईमानदार, बुद्धिमान और सम्मानित व्यापारी अबू बकर तक पहुंची। वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी तरह से जानता था और मानता था कि वह कभी झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए वह खुद यह पता लगाने गया कि क्या कहानी सच है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि वास्तव में उसे अल्लाह ने सभी को एकमात्र सच्चे अल्लाह की इबादत करना सिखाने के लिए भेजा है। मोहम्मद के स्वयं के होठों से यह सुनकर अबू बकर को पता चला कि यह सच है और वह तुरंत आस्तिक बन गया। बाद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि जिस किसी को भी उन्होंने इस्लाम स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया, उसने अविश्वास और संदेह के लक्षण दिखाए, सिवाय अबू बकर के। जब उन्हें इसके बारे में बताया गया तो उन्होंने पीछे नहीं हटे या संकोच नहीं किया। उनकी बुद्धिमता, ईमानदारी और दयालुता के कारण लोग हमेशा सलाह के लिए अबू बकर की ओर मुड़ते थे। इसलिए वह कुछ प्रभाव वाले व्यक्ति थे। जिस रात अबू बकर उनसे मिलने और उन्हें इस्लाम के बारे में बताने आए, उससे एक रात पहले साद इब्न अबी वक्कास ने सपना देखा कि उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंधेरे में चलते हुए देखा। चलते समय उन्होंने चांद को देखा और जब उन्होंने चांद की ओर देखा तो उन्होंने अली, अबू बकर और ज़ैद को देखा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आज़ाद गुलाम को बुलाया और उन्हें अपने पास आने का इशारा किया। जब अबू बकर ने उन्हें मोहम्मद के धर्म के बारे में बताया तो उन्हें अपने सपने का मतलब समझ में आ गया और वे तुरंत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और खुद को मुसलमान घोषित कर दिया। उन्होंने समझा कि मुसलमान होने का मतलब है खुद को अल्लाह की इच्छा के अधीन करना और केवल उनकी सेवा करना। अबू बकर द्वारा इस्लाम में लाया गया एक और व्यक्ति बिलाल था। अबू बकर ने गुलाम से इस्लाम के बारे में बात की और उसके जाने से पहले बिलाल भी मुसलमान बन गया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुसरण करने वालों की संख्या बढ़ने लगी। कभी कभी वे सभी शहर से बाहर मक्का के आसपास के पहाड़ों पर चले जाते थे ताकि वे कुरान सुन सकें और उनसे शिक्षा प्राप्त कर सकें। यह सब बहुत गुप्त रूप से किया जाता था और उन शुरुआती दिनों में इस्लाम के बारे में बहुत कम लोग ही जानते थे।